गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद होगा आप लोग सब सही हैं। आज संडे है माशाल्लाह, और हमारी एक वीडियो बनी हुई थी उस पर रिचार्ज के मसले पे। तो आज का टॉपिक यही है कि आप लोग की कोई उम्मीद नहीं आई, लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसा है, जब तक हम और आप मिलेंगे नहीं, एक नहीं होंगे, जब तक हम किसी की बैंड बजा नहीं सकते। समझ गए? तो कहने का मतलब यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई जो भी हैं हमारे इस देश में, सोने की चिड़िया के में हैं, सारे एक हैं, सारे एक ही माँ बाप के हैं हम लोग। लेकिन कैसा है वो, धीरे धीरे ये जब से नेता परेता आए हैं ठिकाने सब, इनकी वजह से हम लोग आपस में दरार पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं कभी होने नहीं दूँगा, ये मेरा वादा है। जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक मैं कोशिश पूरी करूँगा आप लोग को हमेशा एक के बना के लेके चलने के लिए। तो हमारे रिचार्ज का टॉपिक ये था कि आप हमारा साथ दें, तो मैं, और जब हमारा साथ देंगे तभी हम आप लड़ सकते हैं, तभी हमारी फतेह हासिल होगी, जीत होगी। तो रिचार्ज के टॉपिक में ये है कि अभी पहले तो रिचार्ज देख तो कितना कम आता था, और चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है कि हमारी आपकी मुलाकात हो जाती है इसी बहाने। तो लेकिन आप देख ही रहे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, मिडिल क्लास लोगों के पास किसके काम नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हैं बेचारे, घर का भाड़ा देने, ये देना वो देना। और जो बेचारे जिसका खुद का भी मकान है वो भी परेशान है। वो इसलिए परेशान है, वो भी देखा जाए तो वो भाड़े ही पे रहता है। क्यों? सबसे पहला तो देख लीजिए, मकान लिया, लेने के बाद वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, उसको हफ्ता जा रहे हैं, ठीक है। वो सोचता है कि मैंने मकान लिया तो मेरा अपना हो गया, ये हो गया। लेकिन मैं मेरे सोच से मैं चाहता वो अपना नहीं है। क्यों नहीं अपना है? क्योंकि वो भी जो 4,000 भाड़ा देकर, 5,000 भाड़ा देकर, 10,000 भाड़ा देकर रहता था, तो भी जो अपने मकान में जाता है, शिफ्ट होता है, तो भी वो भाड़ा देता है। कैसे देता है मैं आपको बताऊँ। बिजली का बिल हो गया, ठीक है, पानी का टैक्स हो गया, मकान टैक्स हो गया, और छोटे मोटे जो चीज़ें, तो ये महीने का फ़िक्स है। फ़िक्स 12-15 हज़ार रुपये देना ही देना है, कंपलसरी देना है। समझ रहे हैं? और जो आपका लोन लेकर घर भी बनाया होगा, जिनका लोन लेकर नहीं घर पे बनाया होगा, तो भी टैक्स देना ही देना है। तो वो सब महंगाइयों के हिसाब से चलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि बीवी साथ में नहीं रहेगी, इंसान साथ में रहेगा तो कुछ चलेगा, लेकिन फ़ोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो यही एक बताने का मेरा मकसद है कि आप और हम जब मुलाकात करेंगे, जब हमारी एकता बनेगी, तभी हम जिस पे इस चीज़ों पे आवाज़ उठाएंगे, तभी वो चीज़ें हमारी हो सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग रिचार्ज पे थोड़ा सा फोकस दें मेरी बातों को। दूसरी बात है, अगर हम और आप चाहें तो रिचार्ज कम करवा सकते हैं। तो कैसे कम करवाएंगे ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको। रिचार्ज ऐसे कम करवाएंगे, इनकी कंपनी की बैंड बजा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चलने देंगे, लेकिन कैसा कि ये जैसे कमा रहे हैं वैसे हम इनका स्लो कर, और ये हमसे ज़्यादा ही कमा रहे हैं, प्लस में कमा रहे हैं। कमाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आपने बिज़नेस खोले, आपके पीछे सारे लोग हैं, कितनों के घरे चल रहे हैं, मैं इन सबको वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन कहने का हमारा ख़ास मकसद यही है कि आप लोग जब तक हमारे साथ मिलेंगे नहीं, जब तक ये नहीं, तब तक हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे मिलेंगे कि आप रिचार्ज के लिए रिक्वायरमेंट है, उठाइए, आवाज़ दीजिए, रिचार्ज हमारा कम कीजिए। रिचार्ज जब तक कम नहीं करेंगे, जब तक समझ लीजिए, अभी सबसे बड़ी बात ये हो गई कि रिचार्ज में, अगर हम मोबाइल में रिचार्ज नहीं डालते हैं, पैसे नहीं डालते हैं, तो हमको कॉल नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा। अभी तो सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि नेट इतना जल्दी खा जा रहा है बिना यूज़ किए हुए। क्यों खा जा रहा है बताइए? तो हम और आप मिल के नहीं आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ पे, तो कैसे होगा? सोचिए ना। तो प्लीज़ मेरा मदद कीजिए, सब मेरे लिए नहीं, पूरी भारत के लिए मदद कीजिए। सब भाइयों से जब मेरा साथ देंगे, तो मैं इस पे बहुत अच्छी बातें मैं सोचा हूँ, लिखा हूँ, तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और आप लोग भी साथ देंगे, तो हम जब तक साथ नहीं रहेंगे, जब तक कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। और एकता ही पावर है। एक मैं जब छोटा था तो एक पढ़ाई किताब में सब ने पढ़ा है कि लकड़ी अगर सिंगल लकड़ी रहती है ना, तो हमेशा टूट जाती है। डबल रहती है तो थोड़ा सा जोर लगेगी, तीसरी रहेगी तो थोड़ा जोर लगेगी, चौथी, पाँचवीं तो नहीं टूटेगी। उसी तरह हम इंसान में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम एक साथ हो जाएंगे तो हम
किसकी किसकी बैंड बजा सकते हैं? सबकी बैंड बजा सकते हैं। जो नेता लोग हैं उनकी भी बैंड बजा सकते हैं और जो गलत काम करेगा उसकी बैंड बजा सकते हैं। जो भी गलत काम करेगा हम सबकी बैंड बजा सकते हैं। कब? जब तक हम एक नहीं रहेंगे तो। ठीक है? और यहीं से हमारी बात आज ख़त्म होती है गुफ्तगू। आप इंशाअल्लाह बताएँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही बताएँगे। ठीक है? तो आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पे आवाज़ उठनी चाहिए और उठाएँगे इंशाअल्लाह हम। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।